वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो मेरे भाई जो हमने 70 डेज का हार्ड चैलेंज स्टार्ट कर रखा है, आज उसमें क्लास नंबर 26। इससे पहले मैंने आपको भाई 25 क्लासेस करवा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारी क्लासेस देखी होंगी और डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। और अब आ ही गए हो तो ये क्लास करके जाना, 15 क्वेश्चन करके जाना। अगर 2025 में आपको वर्दी पहननी है तो भाई अपने भाई पे विश्वास कर लो, गारंटी देता हूं जैसे ही 70 क्लासेस हो जाएंगी, 15 में से 15 आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर हमने तो अभी सिलेबस नहीं किया है, तो क्या हम PYQ सीरीज देखें? मेरे भाई 1 से लेके 5 क्लास, जो पहली मेरी 5 क्लास है, आप वो एक बार जाके देखो। अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि भाई क्लासेस देखो, चाहे आपका सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है। यहां मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे मैथ को क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है वो चीज आप सीखो मुझसे, कि आपके पेड कोर्स में टीचर कैसे करवा रहे हैं, आप कैसे कर रहे हो और मेरा तरीका क्या है। बस आपको मेरे पास से अप्रोच सीखनी है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इन PYQ को। कोई 1-2 क्वेश्चन मैं बताता हूं कि नोट्स में नोट कर लेना, सिर्फ वो क्वेश्चन आप नोट कर लो, बाकी जरूरत नहीं है। आप बस अप्रोच सीखो कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। और मान लो आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है या कोई और चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उसके बारे में मैं बताता हूं कि सिर्फ इतना कर लो, बाकी जब आप सिलेबस करो तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना कर लो, आपके 70 से 80% क्वेश्चन उस चैप्टर के सोल्व हो जाएंगे। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 26। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर दबा दे, ताकि मेरे को भी पता चले कितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं। बहुत टाइम, अभी 5-6 महीने हैं। अगर आप ये सीरीज अभी कंप्लीट कर लोगे तो गारंटी लेता हूं भाई 15 में से 15। एक बार विश्वास करके देखो बस। आप मेरे को तो जानते ही, मैं उमेश यादव, 3 बार CPO सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं, और पता है SSC क्या पूछने वाला है आपके एग्जाम में और कैसे उस चीज की अप्रोच करनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी भी पेड कोर्स से कुछ नहीं पढ़ा है भाई, सब अपने मेहनत से किया है। इसलिए जो भी आपका दर्द है, स्टूडेंट्स का दर्द समझते हैं कि पेड कोर्स में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो उन सबको ध्यान में ही रखते हुए भाई ये सीरीज स्टार्ट की है। आप मेरे साथ ये सीरीज कंप्लीट करो, 15 में से 15 की गारंटी भाई मेरी है। 24 नवंबर 2023 में जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आए थे, आज वो सोल्व करते हैं और देखते हैं भाई मेरा तरीका क्या है, आप कैसे कर रहे हो। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? तो भाई कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, कैसे करोगे? देखो बेसिक है, अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो सिंपली डिवाइड करके देख सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सॉल्यूशन हो जाएगा। डिवाइड कैसे करना है, यहां 0 0 लगा लो, ठीक है, और इसको आप डिवाइड कर लो। जैसे 5 से 8, फिर ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा, इन सब में 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करके देख सकते हो। जब कुछ भी याद नहीं आए, अपने पास टाइम हो, तो ऐसे सोल्व कर सकते। अदरवाइज जो इसका तरीका है करने का, वो देखो अब कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको इनका गैप नोट करना है। इनका गैप कितना है? 4 से 5 के बीच में ये गैप देखना। गैप यहां पे है 1 का गैप। यहां कितने का मेरे भाई? 2 का गैप। यहां कितने का गैप है? 2 का। क्वेश्चन नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। रेशियो के जहां भी नोट्स आपने बना रखे हैं ये सीख लो। इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, तो जबरदस्त क्वेश्चन है, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एग्जाम में बार बार आया, इससे पहले भी 2-3 शिफ्ट में आया है, तो ये तरीका आज आप नोट कर लो, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 3। यहां इसका डिफरेंस कितना है मेरा भाई? 6। इनका डिफरेंस नोट करना है। उस डिफरेंस का हमें क्या लेना है? एलसीएम। डिफरेंस का क्या लेना हमें? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? एलसीएम आ जाएगा 6। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6। इस 6 को क्या करना है? ये जो डिफरेंस है देखो, 1 इंटू में 6, तो यहां मल्टीप्लाई 6 इसकी कर दो। 4 मल्टीप्लाई में 6 कितना आ गया मेरे भाई? 24। 2 3 जा 6, 3 इंटू में क्या है? 12, तो कितना आ गया भाई? 36। 2 3 जा 6, यहां 3 पे जा रहा ना, तो 21 दिया भाई, ठीक है। उसके बाद 3 2 जा, तो 2 इंटू में 16, यहां पे 6 इंटू 1, तो 1 इंटू में 79। ये कितना आ गया?
63, 32, 79। अब यहां तो आपसे पूछा था सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन आपसे इन क्वेश्चंस को काफी बार असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवा लेता है। तो सबसे छोटा जो सबसे छोटा आएगा वो सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा ये, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये भाई एक बार सीख लो मेथड कि सबसे पहले इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेने के बाद इनका एलसीएम, एलसीएम 6 आ गया तो 1 × 6 तो 6 की इससे मल्टीप्लाई करनी है। ये प्रैक्टिस करके देखना, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। और आपको याद रखने के लिए मतलब बार बार प्रैक्टिस नोट्स में लिख लो, इसीलिए मैथ के नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि आप भूल जाओगे इसको अगर नोट्स में लिख लोगे तो आपको देखते ही याद आएगा कि क्या किया था हमने, एलसीएम लिया उसके बाद ऐसे ऐसे इसको सोल्व किया है। इसके बेस पे 2 क्वेश्चंस जो आपको सोल्व करने हैं, इसके बेस पे 2 क्वेश्चंस जो आपको सोल्व करने हैं। और आने वाले दिनों में मैं ऐसे जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं उनके एग्जांपल्स भी लेके आऊंगा भाई। यहां पे क्या करना है, इनका डिफरेंस मेरे भाई कितना है, यहां पे कितना है 12, इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका डिफरेंस कितना है 6 और इनका डिफरेंस कितना है 4। अब 12, 3, 6 और 4, इसका हमें क्या लेना है मेरे भाई, एलसीएम लेना है। इसका हमें क्या लेना है, एलसीएम। यहां लिखो, ऐसे लिखोगे तो याद रहेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई 12, तो 12 1 जा 12, पहला नंबर कितना आ जाएगा 75। 3 इंटू में 4, 3 चौके 12, तो 25 इंटू में 4 करोगे तो 100। 6 इंटू 2 तो 59 इंटू 2 कितना होगा 118। आगे 37 इंटू में 4 नहीं 4 3 जा, तो 37 इंटू में 3 कितना हो जाएगा भाई 111। अब सबसे छोटा कौन सा हो गया 75, सबसे छोटा कौन सा हो गया 75। और सबसे बड़ा 118 वाला क्या है ये। तो भाई इस क्वेश्चन को आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करोगे, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर जबरदस्त क्वेश्चन है, इस तरीके को सीख लो, काम आएगा। अगर कुछ भी याद नहीं रही तो नॉर्मल तो फिर डिवाइड करके देख सकते हो, नॉर्मली डिवाइड करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए ये मेथड सीख लो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या बताना है भाई, रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब रिजल्ट के लिए क्या करना है, और अगर आपको वो पिछला तरीका अच्छा लगा है तो भाई अपने दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दो। गारंटी ले रहा हूं कि आने वाले दिनों में मेरे भाई अगर इस वीडियो को आपने देखा, फॉलो किया और आपने बोला कि सर टॉपिक वाइज भी करवा दो, तो भाई टॉपिक वाइज भी लेके आएंगे। लेकिन पहले ये 70 दिन की सीरीज कंप्लीट करूंगा, उसके बाद टॉपिक वाइज क्लास भी जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो एक चीज सिखा के जाता हूं आज आपको, इनकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे। मल्टीप्लाई करने का भाई एक लाइफ टाइम तरीका याद कर लो, ट्रिक नहीं है, बस समझने की बात है, एक बार सीख लोगे। 5 8 जा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है मेरे भाई, कितना आ गया 0, 4 कैरी, 8 4 जा, 8 4 जा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 32, प्लस 2 5 जा, कितना आ गया भाई 10, ये कितना हो गया 42, प्लस जो ये 4 कैरी थी कितना हो गया भाई 46, यहां पे लिखो 6। अब 4 क्या हो जाएगा कैरी, 4 क्या हो गया कैरी, 4 दूनी 8, इसकी मल्टीप्लाई करनी। अब 4 दूनी भाई 8, 8 और ये 4 कैरी थी भाई, 8 और 4 12, 2 पॉइंट थे, लगा दो। एक स्टेप में मल्टीप्लाई कैसे करें सीख लो कि 45 इंटू 28 की मल्टीप्लाई करनी है मेरे भाई, तो 8 5 जा 40, 4 कैरी, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, जो कैरी हो इसमें ऐड करना। 46 हो गया, 6 हमने यहां लिख दिया, ये 4 फिर कैरी, 4 दूनी 8, 8 और 4 12। ठीक है, अच्छा लगे तो सीख लो, नहीं तो अदरवाइज जैसे आप करते हो कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। ठीक है भाई, तो ये हमारा कितना आ गया भाई 12.60 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना है 36 इंटू में 25,
5 से 30, 3 कैरी, 5 3 15, 6 2 12 27 और 3 30, 3 कैरी 6 और ये 9, 2 यहाँ पॉइंट थे तो ये 0, प्लस में करोगे 9, प्लस कितना हो गया मेरे भाई 9। उसके बाद माइनस 12 7 12 कम 12 और 84, ये कितना हो गया भाई 8.4, तो 20.4 माइनस 20.4, 21.60 में से 20.4 माइनस हो गए तो कितना बच गया 1.20, 1.20। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, पहले वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको लेना चाहिए था, इसका ले सकते हो भाई स्क्रीनशॉट लेना ना, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, मतलब रेडियस और आपको रेडियस और हाइट दी हुई है, कितना है, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर है 7 और 3। भाई अब आज फिर बता दो, आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है। अब मेरे पास डेली बच्चे डाउट्स में आते हैं, वो कहते हैं सर अभी मेंसुरेशन नहीं हुआ, मेंसुरेशन नहीं हुआ। मेरे भाई मेंसुरेशन के लिए कितनी बार बता दिया आपको कि सिर्फ 4 चीजें पढ़नी है, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, उनका कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये आपको पता होना चाहिए। 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में याद कर सकते हो। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब ये आ रहा है कितनी 26वीं क्लास चल रही है आज, सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो रहे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो हमें पता है वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वेयर एच, गिवन है कितनी है 12,474 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर 7 इंटू में H3। अब ये देखो 7/3 है, तो ये हम क्या मानेंगे 7x और 3x। अब ये 3x हो गए ना, यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x क्यूब, क्योंकि ये 7x था, ये 7x था, ये 3x था, क्योंकि वो रेशियो में गिवन था। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 चौके 12, 1, उसके बाद कितना बच गया 17, तो 5 और 3 8 24, 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 35, 63 और 24, इसके बाद 22 से इसको कैंसिल करेंगे भाई, 22 दूनी 44, 154, 27, तो यहां ये एक्स क्यूब बच गया। एक्स क्यूब कितना आ गया 27, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्या बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया भाई क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का टोटल सरफेस होता है 2πr, r प्लस में h। ठीक है, r पता चल गया हमें, r यहां 3 से मल्टीप्लाई करूं, ये 7x था ना, r कितना था 7x, तो 7x को भाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 3, हाइट कितनी थी हमारी, हाइट थी 3x, तो 3 इंटू 3 9, यहाँ पे मेरे भाई 21 पुट कर देना, यहाँ पे 21 और प्लस में 9। ठीक है, तो कितना आ गया, इनकी वैल्यू पुट कर लेना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी, राम को वर्ष 2008 में 4858 वार्षिक वेतन मिला, यह उसके 2007 के वेतन में से 25% अधिक था। तो हमें बताना है 2007 का वेतन, हमें क्या बताना है 2007 का वेतन। ठीक है, 2007 का वेतन भाई कैसे बताएंगे, जो ये था ये 25% अधिक था मेरे भाई, 25% अधिक था। मान लो पहले 100 था, तो अब कितना हो गया 125, इसका मतलब इसको कैंसिल कर लो, 25 से 4, ये 5। अगर पहले ये वेतन 4 था तो अब कितना हो गया 5, तो ये 2007 में था, ये कब था 2007 में, और ये कब हो गया 2008 में। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी 48580, हमें भाई इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे करोगे, 5 की वैल्यू कितनी है 48580, 1 की होगी, 1 की निकालेंगे तो क्या कर देंगे डिवाइड बाई 5,
अगर 4 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो, 5 से 9 पे 7 और 16 बाई, ये कितना आ गया 64 लास्ट में आएगा, 64 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये कर लेना कितना आ गया 38864, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा भाई, ये आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 25%। एक वस्तु की कीमत 25% घटा दी जाती है, उसकी दैनिक बिक्री 30% बढ़ा दी जाती है। दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर कुल प्रभाव क्या पड़ेगा? मेरे भाई बेसिक सी बात बताई थी आपको कि अगर आपने प्राइस पहले मैं मान लेता हूं कितना था, पहले था 100 से रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया -25%। 100 का अगर 25% देखेंगे 25, तो अब घट के कितना हो गया 75। अगर वस्तु की कीमत हमने 25% घटा दी तो 100 से कितना हो गया मेरे भाई 25। अब कह रहा कि सेल इंक्रीज हो गई, सेल कितनी इंक्रीज हो गई 30%। तो डेली रिसिप्ट, जो मतलब आपको जो डेली आपकी नेट सेल थी, नेट सेल क्या होगी भाई, प्राइस इंटू में क्वांटिटी, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। मतलब आपको पता है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस, अगर मान लो आप एक चॉकलेट लेने जा रहे हो, अगर आपने 10 रुपए की प्राइस है और चॉकलेट कितनी है 10 है, तो आपका रेवेन्यू कितना हो गया 100 रुपए हो गया भाई। आप डेली 100 रुपए की चीजें बेच पा रहे हो, तो आप जनरली 100 लिख लो। 100 रुपए प्राइस था, 100 क्वांटिटी थी, तो हमने कितनी सेल कर दी 10,000 रुपए की सेल कर दी। समझाने के लिए भाई, जब समझ में आ जाएगा तो खुद से अपने आप शॉर्ट तरीके से कर लोगे। तो अगर प्राइस 100 था, क्वांटिटी 100 थी, तो नेट सेल कितनी थी हमारी 10,000 रुपए की थी। अब क्या कह रहा है, प्राइस डिक्रीज हो गया 25%। प्राइस डिक्रीज कितना हो गया 25%। तो ये नेट सेल पहले थी, ये नेट सेल पहले थी। अब नेट सेल आएगी, अब जो नेट सेल आएगी वो क्या होगी, नेट सेल देख लेते भाई एक बार क्या होगी। प्राइस कितना हो गया 75 हो गया, प्राइस कितना हो गया 75। प्राइस यहां पे क्या हो गया भाई डिक्रीज हो गया 25%। अब क्या कह रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, सेल इंक्रीज हो गई 30%। 100 का 30% कितना होता है 130, कितना होता है 130। अब इनके मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 की मल्टीप्लाई करनी हमें 13 से, 3 से 5 15, 1 21 और 5 27 1 28 2 और ये 9 सॉरी 21 और 5 26 और 1 27। ठीक है, ये कितना आ गया 97.5। ठीक है, ये कितना आ गया 9750। पहले 10,000 रुपए की सेल थी, अब 9750 रुपए की सेल है। पहले 10,000 रुपए की सेल थी, अब 9750 की सेल है। कितनी सेल कम हो गई, कितनी सेल कम हो गई भाई 2.5% सेल कम हो गई। कितनी सेल कम हो गई 2.5%। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो हमेशा जब भी क्वांटिटी और कंजम्पशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है कि पहले प्राइस 100 थी। अगर अब आपको ये चीज समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बार बार आता रहता है हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सीईटी में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको ऑटोमेटिकली पता है यहाँ तो 10,000 ही मिलेगा, प्राइस 75 हो गया, क्वांटिटी 130 हो गई, डायरेक्ट उनकी मल्टीप्लाई करनी है। एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, सिर्फ ये स्टेप। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, ऐसे 10 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ आप एक स्टेप में इसका आंसर बता पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसने वास्तव में कितनी दूरी तय की? अब भाई स्पीड एंड डिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात बताई गई है, सबसे पहले लिखो स्पीड, गति किसके बराबर है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। नहीं पता हो तो ये भी दिखता है यहां से कि ये क्या है किलोमीटर, टाइम किस में नोट करते हैं आवर में। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
अब यहाँ टाइम की तो कोई बात ही नहीं की, यहाँ किसकी बात की है, स्पीड की और डिस्टेंस की। इसका मतलब क्या है, स्पीड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की। ठीक है, स्पीड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। यहां लिखा मैंने स्पीड, यहां लिखा डिस्टेंस। अगर स्पीड 10 है तो 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर जाएगा, अगर स्पीड 14 है तो कितने किलोमीटर जाएगा, 14। पहले स्पीड कितनी थी, 10, तो कितने किलोमीटर गया, 10। अगर स्पीड 14 है तो ये भी कितना जाएगा, 14। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है कि जब वो 14 की स्पीड से जा रहा है तो डिस्टेंस कितना अधिक चल रहा है, 20 किलोमीटर अधिक चल रहा है। कितना अधिक चल रहा है मेरे भाई, 20 किलोमीटर अधिक चल रहा है। लेकिन यहां देखो डिस्टेंस 10 से कितना हुआ है, 4 बढ़ा है सिर्फ। 10 से 14 हुआ, कितना बढ़ा, 4। इस 4 की वैल्यू कितनी है, इस 4 की वैल्यू 20 है। इस 4 की वैल्यू कितनी है, 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 5। अब इसने क्या पूछा था, एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल स्पीड 10 थी तो एक्चुअल डिस्टेंस 10 था। 10 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 50। इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 किलोमीटर। क्या आंसर हो जाएगा, 50 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। भाई एवरेज निकाल लेना, ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, लिख देता हूं। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। इनका सम कर लेना और 3 और 2 5 से डिवाइड कर देना। इनका सम करके भाई 5 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 years ago the population of a city was 10,000. द एनुअल ग्रोथ रेट, जो पहले 2 वर्षों में जनसंख्या में 20% वार्षिक वृद्धि हुई। पहले क्या होता है, पहले 2 वर्षों में 20% की ग्रोथ होती है। तीसरे और चौथे साल में डिक्रीज हो जाती है, कितनी, 10% और 5%। व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 4 years? पहले 2 साल तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन 20% बढ़ रही है, अगले 2 साल क्या हो रहा है, 10% और 5% कम हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें मेरे भाई, 100 मान लेता हूं मैं कितना मान लेता हूं, 100। पहले पॉपुलेशन क्या थी भाई, 100 थी। कितनी थी, 100। 100 से पहले इंक्रीज हुई 20%। कितना परसेंट इंक्रीज हुई, 20%। 100 का 20% 20, तो कितनी हो गई, 120। ये कब है, फर्स्ट ईयर में। कब है मेरे भाई, फर्स्ट ईयर में। पहले साल में पॉपुलेशन कितनी हुई, 100 का 20% बढ़ गई, 120 हो गई। अगले साल भी क्या हो रहा है, 20% बढ़ रही है। अगले साल भी क्या हो रहा है, 20% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 20% क्या हो रही है, इंक्रीज। तो 120 का 20% 14, 24, तो 144 हो गई। ये कितने, किसमें हो गई, सेकेंड ईयर में। क्योंकि मेरे भाई 120 का 20% होता है 24, 120 का 20% होता है 24। तो 100 से हमारी कितनी हो गई 2 साल में, 100 से 2 साल में हो गई 144। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ है, थर्ड ईयर में 10% डिक्रीज हो गई। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज, 10% डिक्रीज। 10%, 144 का 10% कितना होगा, 14.4। अगर इसमें से 14.4 माइनस करोगे तो 14 माइनस करोगे तो 130, तो ये हो गया भाई 129.6। अगर 3 साल बाद आपसे पॉपुलेशन पूछे तो कितना होगा, 129.6। नेक्स्ट ईयर 5% और डिक्रीज हो रही है, तो अगली साल क्या होगा मेरे भाई, 5% और डिक्रीज हो जाएगी। अब 129.6 का 5% निकालना है। 129.6 का 5%, 129.6, 5%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 100, मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30, 45 और 3 48, 4, 10 और 4 14, 1, 6.48 आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 पॉइंट पहले था 2 और, तो 6.48। इसमें से 129.6 में से 6.48 माइनस कर दो। 6.48 माइनस करोगे तो कितना गया, 12, और ये 123, कितना आ गया मेरे भाई, 123.12। अब ये देखो ये आंसर रहा।
क्योंकि 100 की वैल्यू 1000 थी, मल्टीप्लाई बाई 100, 10,000 थी ना। अगर 100 की वैल्यू कितनी थी, 100 की वैल्यू हमने ये देखो 100 की वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी। कितना मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ रहा था। तो इसको भी मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप मान के करते 10,000 तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती, इसलिए हमने 100 माना। पहले साल 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 10%, फिर 5%। तो इससे तो आसान तरीका इसका मेरे भाई नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 men complete a work in 6 hours. 8 men can complete a work in 6 hours. 8 मैन कितनी देर में कर सकते हैं मेरे भाई, 6 घंटे में। तो इसका मतलब जो टोटल वर्क हो गया वो कितना हो गया, 48। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप समझ लो कि 8 मैन क्या कर रहे हैं, 8 मैन चॉकलेट खा रहे हैं, कितनी, एक। तो 6 घंटे में कितनी चॉकलेट खाएंगे, 48। तो टोटल काम कितना हो गया, 8 इंटू में 6, 48। 12 मैन कंप्लीट द वर्क इन सेम। तो 12 मैन को अब काम करना है, तो 12 मैन को अब काम करना है भाई। 8 मैन 6 घंटे में 48 काम कर रहे थे, तो ये कितने घंटे में इस काम को कंप्लीट कर देंगे, तो भाई 4 आ जाएगा यहाँ पे। 12 को इससे डिवाइड करेंगे 4। 8 पुरुष किसी कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे भाई, टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क 8 इंटू में 6, 48। 12 मैन उसी काम को 4 घंटे में 48 काम कर सकते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन था भाई, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललिता बोट 10, प्रॉफिट लॉस का बढ़िया क्वेश्चन है, आता रहता है। ललिता बोट 10 पानी की बोतलें कितने रुपए में, 18 रुपए प्रति बोतल। एक बोतल कितने रुपए की, 18। एंड सोल्ड देम फॉर 20 ईच। भाई एक बात बताओ, एक बोतल अगर कॉस्ट प्राइस 18 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 18, सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई 20, तो उसका पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। अब ओवरऑल परसेंट में पूछा है तो नहीं फर्क पड़ता कितनी बोतल थी, नहीं फर्क पड़ता कितनी बोतल थी। अगर एक बोतल 18 में खरीद के 20 में बेच रही है तो प्रॉफिट परसेंट बताना हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट। कितना हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा 2 रुपए का। कितने रुपए पे, 18 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। अगर परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। 2 को इससे काटेंगे 9। आप 100 को 9 से डिवाइड खुद ही कर लो, कितना होगा। या डायरेक्ट आप कोई बोलता कि 2/18 1/9, 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 से 1/9। अगर नहीं भी पता 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9 होती है, तो यहाँ 9 को 100 से डिवाइड करोगे तो 1, फिर 1/9। बताओ कुछ था, कुछ भी नहीं था भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौने का बाजार मूल्य लागत से 25% अधिक है। यदि दुकानदार 12% की छूट देता है, यदि दुकानदार 12% की छूट देता है तो सौदे में लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो सौदे में लाभ प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई। कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है आप उसको 100 मान लो, क्रय मूल्य को क्या मान लो, 100। मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 25% इससे ऊपर है। 100 का 25 क्या होगा, 25%। जब भी ये लाभ और हानि के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हमेशा बोला भाई कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया करो, कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया करो, 100। तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 25%। अब वो 125। आगे कह रहा कि शॉपकीपर गिव्स 12% का डिस्काउंट। मेरे भाई 125 पे 12% का क्या मिल जाता है, डिस्काउंट। 125 पे क्या मिल जाता है, 12% का डिस्काउंट। 125 का 12% कितना हो गया, 125 का 12% डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 125 की 12 से, और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। कितना होगा ये, कितना हो गया, 15 आ जाएगा, 150। क्योंकि 125 और 125 दूनी 1250 और 125 दूनी 250। कितना लिख सकते हैं हम इसको, 1500 लिख सकते हैं। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब आ गया 15 रुपए का डिस्काउंट। कितने रुपए का, 15। इसमें से 15 माइनस करोगे तो 110 आ गया।
तो उसने कितने में सेल कर दिया, 110 में सेल कर दिया। 100 की चीज को 110 में बेच रहा है, 100 की चीज को कितने में बेच रहा है, 100 को 110 में बेच रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट, 10 का, कितने पे, 100 पे। तो परसेंट लगाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 10%। 10% क्या हो गया मेरे भाई, प्रॉफिट। डायरेक्ट बेसिक सा क्वेश्चन था कि 100 रुपए की चीज को 125 किया, 125 करने के बाद 12% का डिस्काउंट दिया, 110 में सेल किया, 100 की चीज को 110 में बेचेगा तो 10% का डिस्काउंट, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो भाई मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया है। मेंसुरेशन में बार बार देख लो, फिर से क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कितनी बार बोला है कि वो 4 फॉर्मूले याद कर लो, ये क्वेश्चन हो जाएंगे। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका मेरे भाई, हेमिस्फीयर। क्या होता है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई, पाई आर स्क्वायर। हमें बताना था डिफरेंस, डिफरेंस हमें पता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू यहां से पता आपको 21 है। आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 21। 21 मल्टीप्लाई 21 कितना होगा, 7 या 21, 21 या 63, 22 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 6, 6 और 12 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13। कितना आंसर आ गया हमारा, 1386। बताओ, फिर कह रहे हो सर मेंसुरेशन नहीं हो रहा, मेंसुरेशन बताओ क्या था इसमें, कुछ नहीं, वही फॉर्मूले। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिफरेंस आ गया, इसका आंसर आ गया। पाई की वैल्यू पुट करनी थी, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, लिख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 रुपए की राशि को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। 4000 रुपए की राशि को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये 2 भाग में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन भाई पहले भी आया है, तो फिर समझा रहा हूं। आज इससे पहली क्लास में दोनों तरीके बताए थे, आज फिर दोनों तरीके बता देता हूं कि किसी राशि को 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग 3%, पहला भाग 3%, दूसरा भाग 5%, कुल हमें 144 रुपए मिले। तो 3% ब्याज पे कितने रुपए इन्वेस्टेड थे मेरे भाई, क्या तो चेक कर लो। अगर मिक्सचर एलिगेशन वाले तरीके से करना है कि 4000 पे 144 रुपए इंटरेस्ट, 144 रुपए इंटरेस्ट कितने पे, 4000 पे, कितना परसेंट होगा, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 40 तो 120 और 3.6%, ये कितना आ गया 3.6। 144 इसका कितना परसेंट है, 3.6। 5 और 3 को मिला के मेरे भाई 5% और 3% दोनों पे जब अमाउंट इन्वेस्ट की तो हमें ओवरऑल इन दोनों को मिला के कितना मिला, 3.6%। इन दोनों को मिला के कितना मिला, 3.6%। कितना मिला भाई, 3.6। अब इसमें से इसको माइनस कर दो 1.4, इसमें से इसको माइनस कर दो 0.6, इनको कैंसिल आउट करोगे कितना हो गया, 3 इंटू में 7। तो ये इसके कितने भाग थे, 3 भाग थे, इसके कितने भाग थे मेरे भाई, 7। टोटल 10 पार्ट्स थे। इसको 10 से डिवाइड कर लो, इसको 10 से डिवाइड कर लो, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 400। तो 4 3 1200 इसकी वैल्यू हो गई, और 4 7 28 इसकी वैल्यू हो गई। हमसे क्या पूछा था, हमसे क्या पूछा था कि 3% पे, तो 3% पे हमने 2800 रुपए दिए। 3% पे हमने कितने रुपए दिए मेरे भाई, 2800 रुपए। बढ़िया मेथड यही है, सीख लो, यही काम आएगा भाई। वो दूसरा बेसिक से है, कैलकुलेटिव हो जाता है थोड़ा, तो इसका स्क्रीन से ले लो। जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले भी 2-3 बार आ चुका है। नोट्स में अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो इसको नोट कर लो। और ये वाला तरीका इसका बेस्ट है कि हमने 3 और 5% पे दिया है, ओवरऑल हमें कितना मिला, ओवरऑल 3.6% मिला। उन दोनों का ये रेशियो से मिक्सचर एलिगेशन से हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो, नोट्स में लिख लो, नहीं है तो टिक कर लो उसको। What is the difference between smallest and largest prime number between 1 to 100? कितनी बार बताया है इन 25-26 क्लासेस में कि प्राइम नंबर 1 से 100 तक तो आपके टिप्स पर होने चाहिए कि
किस पे होने चाहिए, टिप्स। कोई पूछे कितने प्राइम नंबर है तो सर इतने। सम कितना होता है 1 से 100 से लेके प्राइम नंबर, सर ये होता है। तो वो सब आपको तुरंत पता होना चाहिए भाई, ये तो याद रखो, प्रैक्टिस इतनी कर लो कि ऑटोमेटिकली याद हो जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 97, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हमारा 2। 97 में से 2 माइनस कर देंगे, 97 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 95। क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई 95। इसीलिए कह रहा हूं PYQ करो ताकि पता चले एग्जाम में आ क्या रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 15, 25, 40 और 75। भाई जबरदस्त क्वेश्चन है, देख लो आपके करने का तरीका क्या है, मेरा क्या है और आपके टीचर ने क्या समझा है। भाई ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं तो इन ऑप्शंस का यूज करना है। इस क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शंस मिले हैं इनका यूज करना है। भाई सबसे पहले मैंने देखा 25 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे भाई 25 है। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में क्या तो 25 आए, लास्ट में हमेशा देख लेना 25 का कितने भी मल्टीप्लाई कर लो लास्ट में आपको क्या मिलेगा 25, 50, 75, 100, उसके बाद फिर करोगे 125, फिर 150, फिर 175। तो हमेशा लास्ट में क्या रिपीट हो रहा है, क्या तो 25 आएगा, क्या 50 आएगा, क्या 75 आएगा, डबल जीरो आएंगी, या 25 आएगा फिर 50 आएगा फिर 75 आएगा और फिर डबल जीरो आ गई। तो लास्ट में जब अगर 25 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो उसके लास्ट में क्या आएगा 25, 50, 75 या डबल जीरो। ना यहाँ पे 25 है, ना 75 है, ना डबल जीरो और ना इसमें। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे भाई नहीं होंगे। देखते ही ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे कैंसिल। अगर 25 दिया है मैंने तुरंत देखा 25 के लास्ट में तो हमेशा क्या आएगा 25, 50, 75 डबल जीरो, 25, 50, 75 डबल जीरो। इन दोनों में नहीं था, ये दोनों ऑप्शन हो गए कैंसिल आउट। उसके बाद मैंने देखा कि 15 है और 15 का मतलब है 3 × 5, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या बताओ इनका सम ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि इनका सम कितना रहा 1 और 1 2, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या बच गया मेरे भाई 1200 ऑप्शन बच गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शंस दिए हैं इसीलिए दिए हैं। पहले मैंने 25 का चेक किया, 25 से 2 ऑप्शन रिमूव हो गए, फिर 15 का 3 से चेक किया, 3 से ये ऑप्शन रिमूव हो गया, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया। मेरे भाई कैसी लगी आपको ये 15 क्लास की क्वेश्चन, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, और इसके बाद क्या टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करे या नहीं करे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक कर दो ताकि मेरे तक भी ये बात पहुंचे कितने बच्चों को क्लास में मजा आ रहा है। तो इस क्लास में इतना ही भाई, 26 क्लास हो चुकी है, 27वीं क्लास कल आपको 10 बजे मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।